मेरी मम्मी का एक्सीडेंट में उनकी डिमाइज़ हो गया। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। रिलेटिव्स थे, इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न, बट काफ़ी कुछ उस जर्नी में फेस करना पड़ा। बिना पेरेंट्स के तो वर्ल्ड को इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, समाज ऐसे पीछे धकेलता है कि वो आपको फील कराएगा कि आप तो अनफॉर्चुनेट हो और आप नहीं एग्जिस्ट करते हो। वो पर्टिकुलर डे उस दिन ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोगों के सामने कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं करना है। सर मेरी जर्नी तो ऐसी रही है कि फ्रॉम बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट इन द वर्ल्ड, तो अभी थोड़ा एग्जिस्टेंस फील हो रहा है। नॉन एग्जिस्टेंट क्यों? क्योंकि सर मैं 9 साल की थी, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट में उनकी डिमाइज़ हो गया। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बट व्हेन आई वाज 19 तब मेरे फादर की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो जर्नी थी तब स्टार्ट हुई और मतलब दुनिया में नॉन एग्जिस्टेंट हो गई थी मैं। रिलेटिव्स थे, इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न, बट काफ़ी कुछ उस जर्नी में फेस करना पड़ा। तो मैं पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन में थी, फर्स्ट ईयर में थी और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ शायद ऐसा सिविल सर्विसेज में है ऐसा कि हो सकता है मैं नॉन एग्जिस्टेंट से एक एग्जिस्टेंट कैटेगरी में आने लगूं। और मुझे लगता था कि मैं ऑर्फन बच्चों को, फीमेल्स को स्पेशली मैं मोटिवेट कर पाऊंगी अगर मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगी। तो मेरा ये मोटिवेशन था और 2021 2022 मेरा प्रीलिम्स पहला था यूपीएससी में एंड ये 2024 में यूपी पीएससी में मेरा पहला प्रीलिम्स था और ये मेरा मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ है एज सीटीओ। तो ये जर्नी मेरे लिए तो काफ़ी लंबी और काफ़ी इमोशनल रही है। तो बस सर यही मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन लोगों को मिल सकती है कि अगर ऐसे बैकग्राउंड से, मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ, तरावड़ी बहुत छोटा टाउन है, तो वहाँ से आती हूँ जहाँ पे बहुत लड़कियाँ पढ़ भी नहीं रही हैं। तरावड़ी जो करनाल के पास है? यस सर, यस सर। तो मैं वहाँ से आती हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर इतनी अवेयरनेस है नहीं अभी भी। तो वहाँ से आते हुए और ये सब जो रहा वो करते हुए यहाँ तक आना, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस अब है कि थोड़ा एग्जिस्टेंट फील होता है दुनिया में कि है लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो एक बात, तो आप परिवार में किसके साथ बाद में रह के तैयारी कर रहे थे? सर मेरी बड़ी सिस्टर हैं, मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे सारा सपोर्ट किया। मैं उन्हीं के साथ रह के तैयारी की मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद से। नहीं, सही में मतलब बिना पेरेंट्स के तो वर्ल्ड को इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यस सर, अनइमेजिनेबल हो जाता है। वो तो होता ही है और साथ में जो सोसाइटी आपको ट्रीट करती है जिस तरीके से, वो शायद वर्ड को बिल्कुल नॉन लिवेबल बना देता है। तो लगता है कि शायद हमें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। बहुत टाइम टू टाइम ये फीलिंग्स आती हैं और यहाँ पे कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे बहुत सही, अच्छी फीलिंग आ रही है कि मेरी जर्नी और बहुत लोगों की ऐसी जर्नी होगी जो जिनको शायद लगता होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो मेरी जर्नी देख के उनको लगेगा कि शायद हम भी कर सकते हैं। मुझे भी रिजल्ट से पहले दिन तक यही लगता था कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट, नहीं होगा। मैं तैयार हो गई थी रिजल्ट से पहले कि नहीं होगा, जबकि बहुत मेहनत थी, पर ये था कि अनफॉर्चुनेट लाइफ रही है तो नहीं होगा। जब रिज़ल्ट आया, दोस्तों ने बताया तो लगा कि अरे हो गया है, और काफ़ी देर तो बिलीव नहीं हुआ, तो फिर बिलीव होने लगा धीरे धीरे और फिर ये न्यूज़ ऐसे आने लगी। समाज कैसे पीछे धकेल रहा था? सर समाज में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अपने रिलेटिव्स, ऐसा होता था कि रिलेटिव्स की कुछ भी हो रहा है उनके यहाँ पे, किसी की शादी हो रही है अपने रियल रिलेटिव्स में, तो वो नहीं इनवाइट कर रहे हैं। हमें पता है कि इट इज़ हैपनिंग दिस डे, तो ऐसे लगता था कि क्यों नहीं, मतलब हम क्या ही कर देंगे। तो ऐसी फीलिंग आती थी कि अरे कुछ तो करना करना चाहिए जो जिससे लगे कि यार उनको भी फील हो। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहना चाहती, पर सर ने पूछा तो
हाँ, समाज ऐसे पीछे धकेलता है कि वो आपको फील कराएगा कि आप तो अनफॉर्चुनेट हो और आप नहीं एग्जिस्ट करते हो। आप अगर ऐसे आओगे, या पता नहीं, मुझे नहीं पता उनका माइंडसेट क्या होता है, बट ऐसा होता है। समाज तो शायद मेरे आसपास के लोग, फ्रेंड्स कुछ थे बहुत सपोर्टिव कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तुम अच्छा पढ़ती हो, तुम कर सकती हो। बट जो बहुत रियल रिलेटिव्स, रियल फैमिली ऐसे रहती है, वहाँ से पीछे धकेला गया कि आप, मुझे बोला गया, मैंने जब मेरे पापा की डेथ हुई 13th डे पे मुझे बुला के बोला गया कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और आपको शादी बोला कर गया लो। पढ़ाई छोड़ दो? हाँ, वो पर्टिकुलर डे उस दिन ऐसे ही, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं करना है। बट आई वॉज 19, फिर भी मेरे माइंड में था कि नहीं, पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है। पढ़ाई ही शायद ऐसी चीज़ है जिससे, उस दिन तो मैं नहीं कुछ बोल पाई कि सम डे मे बी आई बी एबल टू स्पीक अबाउट माई स्ट्रगल्स। और ये एक छोटे से मतलब 19 ईयर्स क्या एज होती है, तो एक छोटे बच्चे को आप बुला के ऐसे बोल रहे हो, तो शायद मुझे उसी टाइम ऐसा लगता था कि कुछ तो करना है। बट सिविल सर्विसेज के बारे में तब नॉलेज नहीं थी, एंड आई स्टार्टेड अराउंड 2021 जून। तो अभी ये लंबी तो रही है जर्नी, बट अभी आगे जाने की रहेगी। वैसे जब आपने तैयारी स्टार्ट की तब किसने मोटिवेट किया आपको तैयारी करने के लिए? ये मेरे अंदर से ही, मतलब कुछ तो किंजल प्रांजल मैम है ना, वो भी, उन दोनों के भी पेरेंट्स का डिमाइज छोटी एज में हो गया था। मैम कॉलेज में थी, तो मैंने मैम को टेड टॉक्स पे और कई जगह पे सुना था कि उन्होंने उनके फादर का कुछ इशू था, तो वो सब मैंने सुना था। तो मुझे लगा कि मैम ने अगर दो बहनें ही थी, इन दोनों ने किया है, तो आई शुड ट्राई एंड आई शुड बी देयर। तो उनकी स्टोरी ने मुझे मोटिवेट किया। होपफुली मेरी स्टोरी किसी एक बच्चे को भी मोटिवेट करेगी, तो वो बहुत बड़ी बात है। सही में बहुत ब्रेव हो आप। थैंक यू। और बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स जो हो सकता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, तो उनको जब वो आपकी स्टोरी सुनेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और सर PW मैंने सफलता का बहुत यूज़ किया है। पेपर 5-6 में जो क्वेश्चन आंसर में DMP हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी लगातार 6 महीने। 28 फैब को रिजल्ट आया था, तो 1 मार्च से आई स्टार्टेड। उससे पहले भी मैं कर रही थी, बट फिर DMP स्टार्ट हुआ था, तो आई यूज्ड PW अलॉट। तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर। थैंक यू।